आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। नगरीय निकाय चुनाव में गोंडा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संध्या श्रीवास्तव के पति रूपेश निर्मल श्रीवास्तव का मतगणना पास रद्द कर उन्हें बाहर कर दिया गया। मतगणना शुरू होने के बाद हुई कार्रवाई से हंगामा शुरू कर दिया। निर्मल श्रीवास्तव ने कहा कि उनके साथ हर बार ऐसा ही होता है। वहीं निर्वाचन अधिकारी प्रेम कुमार ठाकुर ने कहा कि आपराधिक मामले होने के कारण पास निरस्त किया गया है। 13 मई 2008 मंगलवार की शाम मंदिरों में दियाबत्ती की झिलमिल रोशनी और पूजा आरती से जयपुर शहर का परकोटा गूंज रहा था। चांदपोल, हनुमान मंदिर, सांगानेरी गेट, हनुमान मंदिर, छोटी और बड़ी चौपड़, फूल वालों का खंदा समेत तमाम जगह गुलजार थी। गुलाबी नगरी में हुए सीरियल बम धमाकों की गूंज 15 साल बाद बरसी पर आज फिर ताजा हो गई। हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश की हिंदू युवती को पिरान करियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति के बाद पुलिस सतर्क हो गई। युवती और उसके मुस्लिम मित्र ने याचिका में नमाज पढ़ने से रोकने की बात कही थी। याचिकाकर्ताओं को रोकने वालों को चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस को अभी तक हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है। हरिद्वार और नैनीताल में सरकारी जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जे किए गए। अभियान के तहत पूरे प्रदेश में सरकारी जमीनी पर 3793 कब्जे चिन्हित किए गए। इनमें से आधे से ज्यादा करीब 2600 कब्जे इन दोनों जिलों में किए गए। प्रदेश में अब तक 1288 कब्जे हटाकर सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया है। मौसम में आए बदलाव के बाद शुक्रवार को पारा बढ़कर 42 डिग्री को पार कर गया। या इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। वहीं साल 2018 के बाद 12 मई दूसरी बार पारा 42 डिग्री के पार गया। हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों में पीएचडी की 100 सीटें कम हो गई हैं। 16 निजी विश्वविद्यालयों को निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने इस वर्ष 550 सीटों का ही आवंटन किया। यूजीसी के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने पर कई विश्वविद्यालयों की सीटों पर आयोग ने कैंची चला दी है। सभी निजी विश्वविद्यालयों की जांच करने के बाद आयोग ने बीते वर्ष आवंटित 650 सीटों में से 100 सीटों को कम करने का फैसला लिया है। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की तत्कालीन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। इस दौरान कुछ भावुक क्षण भी देखने को मिले थे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपनी मां के जूते के फीते बांधते दिखाई दिए थे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मतदाताओं को इमोशनल टच देने की कोशिश की थी, जिस पर वोटरों ने आखिरकार मुहर लगा दी है। राजस्थान में तेज गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ऐसे में ये शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ, जिससे शनिवार को राज्य में बादल छाने के साथ ही आंधी चलने की आशंका है। हालांकि इसका तापमान पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के रिश्ते पर पक्की मुहर लग गई है। यह जोड़ा आज यानी 13 मई 2023 को सगाई करने जा रहा। वहीं इनकी सगाई का साक्षी दिल्ली का कपूरथला हाउस बनने वाला है। इस 400 पुराने किले में परिणीति और राघव एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाते हुए जीवन भर साथ रहने की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले जिलों की सूची में शामिल राजगढ़ जिले के लगभग 20 भाजपा पदाधिकारियों को अचानक बैठक के लिए सीएम हाउस तलब किया था। मुख्यमंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों से जिले में किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की। पार्टी के अंदर गुटबाजी पर भी नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही उनसे कहा कि जिले में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके बदले में 5 सीटों भाजपा के पास होनी चाहिए। वर्तमान में जिले की 5 में से 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। राजगढ़ जिले के राजगढ़, ब्यावरा और खिलचीपुर में कांग्रेस विधायक है। वहीं नरसिंहगढ़ और सारंगपुर में भाजपा विधायक है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें भारत वर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारत वर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।